हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स मैजिक 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या में जो है हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम पढ़ चुके हैं, चाहे भी यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ क्यों ना हो वो भी हम पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर में, और रियल नंबर में भी पढ़ने वाले हैं रेशनल और इरेशनल के बारे में। रेशनल और इरेशनल के बारे में, रेशनल यानी कि परिमेय, और आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल यानी कि अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है ये दोनों? अपरिमेय यानी कि रेशनल परिमेय और इरेशनल अपरिमेय, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले। देखिए रियल नंबर के बारे में जितना भी है ना सब कुछ हम बता चुके हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, या फिर रेशनल इरेशनल ही बता चुके हो, या फिर प्राइम और कंपोजिट नंबर हो, जो भी हो सब हम संख्या के बारे में सब बता चुके हैं। इवन और ओड जितना भी है सब बता दिए। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आज देखिए पढ़ने वाले हैं रेशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, देखिए परिमेय होता क्या है, आप सिंपल सा एक इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं, पता है क्या? P अपॉन Q के रूप में जो लिखा जाता है, और P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है ये तो सही है। और दूसरा क्या पढ़े हैं पता है? लिखा जाता है। अब भैया दूसरा क्या है कि Q इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। Q का मान ये नहीं होता है। यदि हम इसका बात करें तो क्या इसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। हम लिखते हैं दोनों को, लिखा जा सकता है ठीक है ना, लिखा जा सकता है। और दूसरा अगर बोले ना तो Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी इसके लिए। अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? हम बोले यदि दोनों सेम ही चीज है, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है। देखिए अगर रियल मायने में बोले ना तो ये P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका जो डिफिनेशन और इसका डिफिनेशन में थोड़ा सा का चेंजिंग है। क्या है? ये परिभाषित करेगा P बटे Q के रूप में परिभाषित करेगा, रूप में परिभाषित करेगा, परिभाषित करेगा। क्या करेगा? परिभाषित करेगा। ये चीज याद रखिएगा, ये जो होता है P बटे Q के रूप में परिभाषित करेगा, और ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। लिखाएगा तो दोनों, लेकिन ये परिभाषित नहीं कर पाएगा और ये परिभाषित कर पाएगा। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस यही है। अब बोलेगा इससे कैसे? अब बोलिएगा ना आप कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये परिभाषित नहीं कर पाएगा, लेकिन देखिए P बटे Q के भैया इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि यदि हम बोले 2, 3 और 4, ठीक है। अब बताए 2 अपॉन 1 तो लिख सकते हैं 3 अपॉन और 4 अपॉन 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, √3 अपॉन 1 नहीं लिख सकते हैं? √7 अपॉन क्या 1 नहीं लिख सकते हैं? या फिर कोई सा भी अंक ले लीजिए, √11 अपॉन 1 नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। और जो हर है इसका यानी कि Q का मान जो है, अगर Q का मान जो है बताइए Q इज नॉट इक्वल टू तो 0 इसमें भी है। अब भैया इसमें भी तो है Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या फंडा है, क्या है बताइए ना, यही तो है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है पता है? हम बोले हैं ना बार बार, ये परिभाषित नहीं कर पाएगा और ये परिभाषित कर देगा। ये P बटे Q को जो है परिभाषित कर देगा और ये नहीं कर पाएगा। अंतर इतना ही है, लिखा तो दोनों को जा सकता है, लिखा तो P बटे Q के रूप में दोनों को जा सकता है, लेकिन भैया एक जो है परिभाषित कर देगा, एक नहीं परिभाषित कर पाएगा। जैसे कि यदि हम एक फिगर बनाए, देखिए यदि एक हम फिगर बनाए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक फिगर बनाते हैं। अगर इसका एक भाग हम अच्छा से रंग दें तो बताइए, और इसका भी एक भाग हम अच्छा से रंग दें, अच्छा से रंग दें, ठीक है ना। देखिए इसको परिभाषित क्या P बटे Q के रूप में ही कर सकते हैं। मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि एक भाग क्या हुआ है, रंगा हुआ है, 4 भाग नहीं रंगा हुआ है। इसका बोलेंगे तो बताइए इसको क्या √2/3 या फिर √2/1 भाग रंगा हुआ है, बाकी नहीं रंगा हुआ है। बताइए इसको परिभाषित कर पाइएगा?
नहीं ना कर पाइएगा, इसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे रूट में कैसे कर पाइएगा कि पॉइंट में रंगा हुआ है 1 पॉइंट समथिंग, या फिर रूट 2 को जैसे कि बोला पॉइंट का मतलब है कि बाहर निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में क्या इसको परिभाषित कर सकते हैं? जब भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आए पॉइंट में भी, वो भी क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा ना सर जी। अगर नहीं होगा तो इसका कहने का मतलब है ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका परिभाषा, इसको जो है परिभाषित ये नहीं कर पाएगा, इस फिगर को ये परिभाषित नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो है 1/4 या फिर 3/4, अब बताइए 3/4 का मतलब क्या होगा? 3/4 का मतलब होगा सर जी कि 4 में से 3 भाग नहीं रंगा हुआ है, 1 भाग रंगा हुआ है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका परिभाषा क्या इस टाइप से नहीं निकाल सकते हैं ना? नहीं ना निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम क्या बोले हैं, देखिए P/Q के रूप में भैया लिखा जाएगा, इसको भी लिखा जाएगा। Q इज नॉट इक्वल टू 0 इसका भी होता है, Q इज नॉट इक्वल टू इसका भी होता है 0, ठीक है ना। लेकिन भैया इसको परिभाषित कर पाएंगे हम और इसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये होता है परिमेय और ये होता है अपरिमेय, ये होता है परिमेय और ये होता है अपरिमेय। बार बार बोले हैं ना सर जी, इसको परिभाषित नहीं करता, इसको परिभाषित कर देता। देखिए इधर, अब इसको आ जाइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं, इसको अब हटा देते हैं, क्योंकि यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि जो इसका परिभाषा दे देना वही है भैया परिमेय, और जो इसका परिभाषा नहीं दे पाए ना वही है अपरिमेय। और क्या क्या होता है अब अपरिमेय? अपरिमेय देखिए क्या क्या होता है उसको समझिएगा आप। इसको हटा देते हैं, इसको नीचे वाला वो सिर्फ हटाते हैं। देखिए इधर आप लिखिएगा तो आराम से मजा आएगा। देखिए जैसे कि लिख सकते हैं 3/4, 4/3, 2/1, 3/1, या फिर आप 3 और 2 भी लिख सकते हैं, या फिर रूट लिख सकते हैं 16। अब रूट में कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे रूट में, वो भी समझेंगे आप। 49 यानी कि 49। अब यहाँ जाइएगा ना इधर तो क्या हो जाएगा, √7, √2, या फिर √11, या फिर पाई, और या फिर लिख सकते हैं आप क्या, ई होता है एक्सपोनेंशियल। ये देखिए ई हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में डिफरेंस तो आपको दिख रहा होगा, हम बार बार बोले ना ये परिभाषित करेगा और ये परिभाषित नहीं करेगा, इसीलिए तो दोनों में अंतर है भैया, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। ये पाई का मान जो होता है ना क्यों होता है, हम बताएंगे कि अपरिमेय क्यों होता है, इसका रीजन होता है, बहुत बड़ा रीजन। देखिए ये रूट में काहे परिमेय है सर जी, तो क्योंकि रूट से आप बाहर निकालिएगा ना तो ये 4 हो जाएगा भैया, 4 आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा तो भैया ये एक परिमेय है। यानी कि रूट आपको सिर्फ देगा ब्लंडर के लिए, रूट आपको सिर्फ देगा ब्लंडर के लिए कि आपका दिमाग में बस रूट किसी तरह सपेरे यार, रूट जो है वो पक्का परिमेय है। तो भैया उसका निकाल के देख लीजिएगा, अगर नहीं निकलेगा ना तब आप मान सकते हैं, लेकिन निकल जाएगा ना भैया तो बताइए वो गलत हो जाएगा, हम बता रहे हैं। अगर निकल जाएगा तो वो अपरिमेय नहीं रहेगा, वो परिमेय हो जाएगा। अगर आप बात करिएगा ना 1/16 और ये रूट में दे दिया, भैया ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है 1/16, तो ये बताइए ना सर जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर जी? अगर हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो भैया परिमेय, और ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय। अब बताइए √7/√4 तो लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? अब बताइए इस टाइप से P/Q के रूप में नहीं लिखे हम, लिख दिए ना इसको, भैया है तो अपरिमेय, लेकिन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? क्या रूट काट दीजिएगा? अरे सॉरी 4 अगर नहीं लिखिएगा ना सर जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4 लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √2 लिख दीजिएगा। अब बताइए ना सर जी अब अपरिमेय है कि परिमेय है? सर जी अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। रीजन क्या है भैया, रूट में P/Q के रूप में रहे चाहे नहीं, हम आपको बार बार ना बोले हैं P/Q के रूप में लिखे हैं या नहीं लिखे, इसको भी लिख सकते हैं उसमें नो डाउट, लेकिन ये परिभाषित नहीं कर पाएगा और ये परिभाषित कर देगा। फिगर से तो हम बता चुके हैं, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब तो परिमेय और अपरिमेय में आपको गलती नहीं होगा। और देखिए दूसरा आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें देख करके देखते हैं, हटाते हैं इसको, हटा देते हैं। अब देखिए इधर, क्योंकि इतना आप लिख लिए होंगे इसको बार बार हम लिखाएंगे नहीं। देखिए ना सर जी अब आगे आइए ना, देखिए यहाँ जो परिमेय है ना और यहाँ अपरिमेय है, दूसरा फैक्टर क्या होता है पहले लिख देते हैं। क्या क्या होता है परिमेय, 11 लिख दिए ना तो यहाँ √11 लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर यहाँ 2 लिख दिए हैं ना तो भैया यहाँ √2 लिख दीजिए ना, यही तो है परिमेय और अपरिमेय डिफरेंस। अगर यहाँ लिख दिए 7/4 ना, 7/2 ना, तो भैया यहाँ लिख सकते हैं √7/2। क्या दिक्कत है सर जी आपको? यहाँ अगर लिखिएगा ना 49 तो आप यहाँ पर कुछ लिख दीजिए √7 लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको?
कोई दिक्कत है क्या? इसी टाइप से चलते जाएगा ना सर जी। और एक बार बोले थे पाई का मान परिमेय होगा, यानी कि दो परिमेय संख्या का या तो मल्टीप्लीकेशन हो या फिर एडिशन हो सर जी। क्या हो जाएगा? एडिशन हो या फिर सबट्रैक्शन हो। 11 माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगा? माइनस में लिखिएगा ना, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा ना 9, प्लस में हो जाएगा। अब माइनस में रहेगा ना सर जी, फिर भी क्या होगा? यही होगा। माइनस में रहेगा फिर भी, जैसे -9, -8, -7, ये भी कोई दिक्कत नहीं है सर जी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आइएगा ना सर जी, इधर आइएगा ना, तो पता है क्या है? रूट में अगर लिखिएगा ना -7, तो पता है इसको लिख सकते हैं आई आयोटा, जिसको बोलते हैं √7। ये हो जाता है, यानी कि ये अभी भी अपरिमेय है भैया, ये अभी भी अपरिमेय है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जो परिभाषित कर दे और अपरिभाषित, बात खत्म है ना सर जी। काहे आप आगे दिमाग लगा रहे हैं? अब अपरिमेय का अगर गुना करिएगा ना, तो कुछ कुछ कंडीशन में, जैसे कि √2 इंटू √2 करिएगा ना, तो वो परिमेय होगा, वो परिमेय होगा। लेकिन वही बताइए ना सर जी कि √11 इंटू √2 करिएगा तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अगर बोलिएगा तो √22, क्या ये परिमेय होगा? क्या ये परिमेय होगा? नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है, रियल केस में ऐसा काम हो सकता है कि जो अपरिमेय हो, यानी कि सिमिलर से गुना करेंगे ना तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है, वरना गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो अगर आगे करिएगा ना तो वो छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आगे अब बोलिएगा आप, एक क्वेश्चन आपका माइंड में चल दिया होगा कि जब ऐसे करेंगे ना तो √8 काहे नहीं आएगा? आ जाएगा ना, 8 दूनी 16, √16 और =4। ये परिमेय। देखिए एक्सेप्शनल केस का बात हम नहीं करते हैं, लेकिन एक बात हम बताते हैं, परिमेय तभी होगा ना जब क्या होगा? वो p बटे के रूप में परिभाषित कर दे, p बटे q को परिभाषित कर दे। और अपरिमेय वही होगा जो p बटे q के रूप को जो है वो परिभाषित नहीं कर पाए, परिभाषित नहीं कर पाए। ठीक है ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको देखिए, शांत और अशांत में अब चलते हैं। रेशनल और इरेशनल तो समझ में आ गया, अब शांत और अशांत में चलते हैं। शांत क्या होता है, अशांत, ठीक है ना, इसको समझिए ना सर जी। आप देखिए, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। इसको समझिए ना, क्या दिक्कत है आपको? देखिए शांत का मतलब क्या होता है भैया? शांत है, शांत है का मतलब भैया एकदम शांत है। अगर हमको एयरफोर्स में जाना है भैया तो एयरफोर्स में जाएंगे, नेवी में जाना है भैया तो नेवी में जाएंगे। यदि हमको मैट्रिक पास करना है तो मैट्रिक का पढ़ेंगे, मतलब मैट्रिक पास होंगे। यानी ऐसा नहीं कि मैट्रिक पास करना है भैया पढ़ रहे सिलेबस इंटर का, पता है मैट्रिक पास कर पाइएगा? करिएगा तो नंबर कम आएगा। कहने का मतलब है, अगर आपका माइंड शांत है ना तो ही शांत होगा, यानी शांत आवृत्ति जो है उसी का होता है। अशांत भैया दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे? चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कोई लिमिट रहेगा? नहीं रहेगा भैया, अनलिमिटेड जाइएगा। कोई समस्या होगा? नहीं होगा। अगर कोई समस्या नहीं होगा तो भैया चलते जाइए ना, चलते जाइए, कोई लिमिट नहीं होगा। अशांत का वही बात है भैया, जिसका दिमाग अशांत है वो अशांत रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं है। और लेकिन शांत है भैया तो ये कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा, कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा, मतलब उसका एंडिंग पॉइंट होगा। उसका क्या होगा? एंडिंग पॉइंट होगा। लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, कहीं तक भी ले जाइए खींचे तक। अब देखिए कहने का मतलब है ना भैया, शांत का मतलब एकदम, इसका दिमाग होता है शांत। इसका दिमाग क्या होता है? शांत, यानी कि एक लिमिट टाइम तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा? कट जाएगा, पूरा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये 2 टाइप से हो जाता है, ये 2 टाइप से हो जाता है सर जी। अशांत है ना तो इसका दिमाग शांत जो है ना वो 2 प्रकार के होता है, एक पुनरावृत्ति भैया, एक होता है पुनरावृत्ति और एक होता है अपुनरावृत्ति, मतलब कि नहीं पुनरावृत्ति करता है। क्या दिक्कत है आपको? मतलब एक दोहराता है, समझ जाइए ना, एक दोहराता है नॉर्मल भाषा में बोले तो, और एक दोहराता नहीं नहीं एक दोहराता है, एक दोहराता नहीं है। मतलब कहने का मतलब है क्या, समझ जाएंगे ना आप आगे, इसको समझिए ना आप। अशांत 2 टाइप का होता है, एक पुनरावृत्ति करता है और एक जो है अपुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करता है। ठीक है ना, इसको अगर बोले ना तो दोहराता है और ये दोहराता नहीं है। एक दोहराता है, एक दोहराता नहीं है। कैसे होता है देखिए, शांत का मतलब है ना
भैया शांत, एकदम काम, एकदम आराम से, जैसे कि लिख दिए 22/8। बताइए ना सर जी क्या होगा इसका। 8 24, ज्यादा हो रहा है ना, 8 2 16, 2 पॉइंट, देखिए ना भागा दे के देखते हैं, 8 और 22, भैया भाग दिए तो क्या हो गया, 8 दूनी 16, भैया 6, खत्म, पॉइंट दिए ना 0, 8 5 40, 8 6 48, और 7 56 होता है ना सर जी, भैया कर दिए ना 4, खत्म हो गया ना 0, भैया 8 5 40, खत्म हो गया। क्या दिक्कत है आपको, यानी कि इतने तक ना सिमट गया, 2.75 तक क्या हो गया, सिमट गया, और सिमट गया तो मतलब ये है अपरिमेय, सॉरी ये है, देखिए शांत आवृत्ति जो होता है ना वो होता है परिमेय, वो होता है परिमेय, शांत आवृत्ति जो होता है वो होता है रेशनल, शांत जो होता है भैया, शांत मतलब डिफाइन कर देगा, ये डिफाइन कर देगा, और ये पुनरावृत्ति वाला जो है ना ये भी डिफाइन करता है, यानी कि अशांत में भी होता है परिमेय, लेकिन क्या जो पुनरावृत्ति करता है वो ये होता है परिमेय, यानी कहने का मतलब है अपरिमेय का अगर बात करें तो सिर्फ यही होता है, यही होता है अपरिमेय, अपरिमेय यही होता है, ठीक है ना, अपरिमेय यही होता है, मतलब ये दोहराता है, ये दोहराता नहीं है, जैसे कि हम बोल रहे हैं पुनरावृत्ति में, देखिए इधर पहले इधर समझिए, शांत आवृत्ति का मतलब भैया शांत दिमाग का आदमी है, शांत दिमाग का आदमी हम तो इसका दिमाग शांत है, कहीं ना कहीं जाके पूरा का पूरा कट जाएगा, अब पूरा का पूरा कट जाएगा, और यहाँ जो आएगा ना अशांत में, पता है अशांत है तो दिमाग शांत नहीं है, मतलब कहीं जा रहा है तो जा रहा है, अनलिमिटेड जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, 22/7, 22/7, देखिए इसको क्या करिएगा, देखिए तो 7 या 21, अगर इसको भागा देंगे यहाँ पर देखिए दीजिए, इसको ही देख दे बताए हैं तो इसको ही बता ही देते हैं, 22 है ना, क्या दिक्कत है आपको, 1 आया ना, कट गया ना, पॉइंट दिए ना, 0 दिए ना, 7 दूनी 14 गलत हो जाएगा ना, 1 दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, 7 दिए ना, 3 0, भैया 7 या 21 7 28, 2 खत्म, 0 7 दूनी 14, 6 कट गया 0, फिर अगर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 50, 56, यानी कि फिर 4, यहाँ से मतलब कि आगे चलते जाइए, कहाँ जाएगा कोई मालूम नहीं, कहाँ तक जाइएगा कोई मालूम नहीं है सर जी, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, अच्छा लिमिटेशन नहीं है तो ये पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत, ये हो जाएगा अशांत। अब अशांत भी 2 टाइप का होता है, अशांत भी जो है 2 टाइप का होता है, ये जो पुनरावृत्ति वाला नहीं है ना, ये देखिए इसमें आ जाएगा अपुनरावृत्ति, मतलब इसका आगे चलते जाएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब है जब सेम नहीं आएगा तो पता है ये हो जाएगा अशांत, यानी कि 22/, इसीलिए तो होता है 22/7 जो होता है वो अपरिमेय होता है, क्या होता है वो अपरिमेय, क्योंकि 22/7 का होता है 1.1428, इसी तरह से चलते जाता है, इनफाइनाइट चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन वो दोहराएगा नहीं, लेकिन अगर आप पुनरावृत्ति का बोले ना तो आप जो है ना किसी का भी बटा में क्या करिए ना 3 दे दीजिए ना, 22 है ना 3 दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 3 7 21 आ गया कि नहीं आ गया, बचा 1 पॉइंट दीजिएगा ना, 3 3 9 3 3 9 ऐसा ही चलते जाएगा, यही तो है पुनरावृत्ति, मतलब करते जा रहा है पुनरावृत्ति, वही तो है, अगर वही है तो भैया ये हो जाएगा पुनरावृत्ति वाला कर्म, मतलब कहने का मतलब दोहराएगा, पुनरावृत्ति जो है वो दोहराएगा, लेकिन अपुनरावृत्ति जो है वो चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, और वो जो है दोहराएगा भी नहीं, दोहराएगा भी नहीं, यानी कहने का मतलब है वो हो जाएगा पुनरावृत्ति वाला परिमेय, और ये भी हो जाएगा परिमेय, जो शांत है वो तो भैया परिमेय है, और ये जो पुनरावृत्ति दोहराता है ना वो भी परिमेय है, क्योंकि एक लिमिट टाइम के बाद फिर से वही आने लगेगा, एक लिमिट टाइम के बाद आएगा फिर से वही आने लगेगा, फिर से वही आने लगेगा, इसका मतलब है कि ये है पुनरावृत्ति, या जो पुनरावृत्ति करेगा ना उसका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, शांत वो परिमेय हो जाएगा, और ये अपरिमेय हो जाएगा। देखिए अब इसको फिर समझिए, शांत का मतलब परिमेय, शांत का मतलब परिमेय, शांत का मतलब भैया एक टाइम तक कट जाएगा, एक टाइम पर जाके कट जाएगा, लेकिन अशांत है भैया कटेगा नहीं, अशांत है कटेगा नहीं, जैसे कि देखिए या तो, और एक बात और, ये अशांत जो है कटेगा नहीं, और इसका दूसरा जो होता है टर्मिनेटिंग और अटर्मिनेटिंग, समझिए ना, टर्मिनेटिंग, और देखिए एक होता है, देखिए पुनरावृत्ति,
एक पुनरावृत्ति करता है और एक अपुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करता है। एक दोहराता है, जैसे कि 3 3 3 आते जा रहा है ना, मतलब दोहरा रहा है तो मतलब ठीक है ये पुनरावृत्ति कर रहा है, और अपुनरावृत्ति मतलब ये जो है दोहरा नहीं रहा है, और दोहरा नहीं रहा है तो भैया ये अपरिमेय है, दोहरा नहीं रहा है तो ये अपरिमेय है, और ये पुनरावृत्ति कर रहा है तो भैया ये परिमेय है। ठीक है ना। अशांत यानी कि ये शांत जो है ये तो परिमेय होता है, लेकिन अशांत का एक चीज जो कि दोहरा रहा है, जो कि पुनरावृत्ति कर रहा है, वो भी परिमेय होगा, और ये जो है अपरिमेय होगा, ये जो है अपरिमेय होगा। सिर्फ अपुनरावृत्ति जो कि दोहराता नहीं है वो अपरिमेय होगा, और बाकी ये परिमेय होगा। जैसे कि इसका और एग्जांपल लें हम, और इसका एक चीज और होता है, लास्ट का यदि फैक्टर जो है ना, यानी कि q इज इक्वल टू 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n, कुछ भी होना सर जी, तो भी अपरिमेय होगा। या फिर देखिए, या तो 2 का पूरा पावर होना चाहिए, फिर 5 का पूरा पावर, या फिर दोनों का मल्टीपल। या तो अगर 2 है तो भैया 2 का पूरा पावर एज इट इज, और या 5 का पूरा पावर, और नहीं तो फिर क्या होगा पता है, ये दोनों का मल्टीपल। यानी कि या तो अकेला इसका पावर होना चाहिए, या फिर अकेला इसका पावर, अकेला अकेला भी हो सकता है, अकेला और ये भी अकेला, या फिर इन दोनों का मल्टीपल, गुना यानी कि अकेला का स्क्वायर। देखिए इधर क्या बोले हैं, ये जो है Q का जो मान है ना, वो क्या हो सकता है, Q का मान जो है 2 के पावर m, और इसका गुणनखंड, देखिए इसका गुणनखंड होगा, या फिर या तो इस खाली इसी का पावर हो, या फिर खाली इसका पावर हो। जैसे कि लीजिएगा ना, 22 को एग्जांपल में ले रहे हैं, अपाउंड 5 5 25 हो रहा है, या फिर 5 लिखिए या फिर 25 लिखिए, 5 चौक 20, 4 अपॉन 5 चौक 20, यानी कि 4/4 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है, शांत का मतलब भैया शांत है, भागा दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, वही शांत है, और जो भागा दीजिएगा नहीं कटेगा वो अशांत है। जो शांत है भैया भागा दीजिएगा पूरा का पूरा कट जाए वो शांत है, और जो नहीं कटेगा वो अशांत है। और इसका 2 नियम होता है भैया, या तो 2 के पावर खाली m हो, या फिर 5 के पावर n हो, या फिर दोनों का गुणनखंड हो, दोनों का गुणनखंड हो। जैसे कि 5 है ना, ठीक है कट गया, अगर 2 दे दिए तो क्या दिक्कत है, 10 हो जाएगा ना, यानी कि 22 अपॉन 10 अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, पॉइंट दीजिएगा ना, 10 दूना, भैया ये शांत हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 6, ये है 15, ठीक है ना, 6 है और ये 15 है। देखिए ये 5 और 3 का है, 5 और 3 का है, लेकिन हमारा 3 दूना 6 हो जा रहा है ना, यानी कि 5 तो नीचे में खाली बच रहा है, और नीचे में खाली 5 बच रहा है, तो भैया यानी कि ये 5 हम बोले ना, या फिर 2 के पावर n, या फिर 2 के पावर m, या फिर 2 के पावर n इंटू 2 के पावर m, 5 के पावर m, ये दोनों का होना चाहिए कॉम्बिनेशन, तब क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत, वो शांत परिमेय तो भैया होगा, लेकिन वो शांत होगा, वो क्या होगा, शांत होगा, कूल होगा उसका माइंड, ठीक है ना। यानी यहाँ भी देखिए 5 और 3 का मल्टीपल है भैया, 3 से खटक कट गए, तो यानी कि इसीलिए क्या हो गया, शांत हो गया, इसलिए क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन 5 और 3 में इसको तोड़े ना, 3 से काट दिए तो भैया 3 दूनी 6 हो गया, नीचे में बच क्या गया, सिर्फ 5, तो 5 हम बोले या तो फिर ये अकेला हो, या फिर ये अकेला, या फिर ये दोनों साथ में हो, बस हो जाएगा परिमेय, हो जाएगा शांत, हो जाएगा परिमेय और हो जाएगा शांत। अब देखिए ये सिंपल सा बात है, कहीं ना कहीं ये 2 से गुना होगा तब तो 0 आया होगा, यानी कि ये 5 5 25 अगर बोले तो 25 और इंटू 2 का मल्टीपल, यानी 5 का स्क्वायर और 2 का पावर 1, यानी कि 5 और 2 का मल्टीपल है, यानी कहने का मतलब जब ये 5 और 2 का मल्टीपल है भैया ये हो जाएगा शांत, ये हो जाएगा शांत। अब यहाँ आइएगा, देखिए टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कहने का मतलब ये अशांत तो है लेकिन ये परिमेय है, ये परिमेय है, अशांत तो है लेकिन ये परिमेय है, और ये भी टर्मिनेटिंग है यानी ये भी परिमेय है, अशांत है लेकिन परिमेय है, ठीक है ना। अब यहाँ अगर आइएगा तो ये देखिए अटर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, दोहराया नहीं जा रहा है, तो भैया ये अशांत भी है, और अशांत तो है ये है, लेकिन दूसरा क्या है भैया, अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है ना। कोई दिक्कत अगर इसको बोलिएगा तो बताए 5 का तो मल्टीपल है, लेकिन इसमें क्या है पता है, 2 है ही नहीं, अगर 2 रहता तो लास्ट में 0 आ जाता, यानी कि ये अशांत हो गया, ये अशांत हो गया। देखिए 15 है लेकिन ऊपर में 7 है, भैया 5 और 3 में टूट रहा है, लेकिन 3 ये कहां से आया, भैया ये अपरिमेय हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर यहाँ आइएगा ना सर जी, यहाँ आइएगा तो ये भी देखिए 4, 2 का तो है लेकिन 5 का है नहीं, और 2 और 5 जब है नहीं तो भैया ये हो जाएगा अशांत, ये हो जाएगा अशांत। अशांत हो गया, तो जब अशांत हो गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो भागा देके देखिएगा तब आएगा समझ में। यानी कहने का मतलब शांत और अशांत, शांत जो होता है वो पूरा परिमेय और अशांत जो होता है वो 2 टाइप से होता है, एक पुनर्वृत्ति होता है, एक में पुनर्वृत्ति नहीं होता है, ठीक है ना। यानी एक में दोहराया जाता है यही चीज को एज इट इज दोहराया जाएगा, वो हो जाएगा परिमेय, और जो नहीं दोहराया जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय, यानी कि अशांत और अपरिमेय, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति में समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।